बहुत समय पहले की बात है। मीना अपने भाई राजा और दादी सावित्री के साथ एक गांव में रहती थी। दोनों भाई बहन अपनी दादी के साथ बड़े मजे से रहते थे। उसे गांव की अजीब बात ये थी कि जब भी बारिश होती थी तो गांव में कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हो जाती थी। गांव वाले उसे भूतिया बरसात की आखिरी रात कहते थे। उसे रात बहुत जोरों से बरसात हो रही थी। तभी मीना अपने भाई राजा को डांटते हुए बोलती है, राजा, तुझे पता है ना कितनी जोरों से बरसात हो रही है। तू देख रहा है ना बिजलियां कितनी जोर जोर से कड़क रही हैं। फिर तू बाहर क्यों निकल रहा है? दीदी, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए नदी के पास जा रहा था। राजू बोल रहा था कि नदी के किनारे जो आम का पेड़ है वह गिर गया है। बस मैं उसे ही देखने जा रहा था। अरे नहीं नहीं राजा, ये तू क्या बोल रहा है? तुझे पता है ना कि उसे नदी में आज आत्माएं घूमती रहती हैं और जो भी उसे पेड़ के पास जाता है उसे वो अपने अंदर समेट लेती हैं। पिछले साल भी आम की एक टहनी गिर गई थी। उसे देखने के लिए नाथू काका गए थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। तुझे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी जाकर चुपचाप घर में बैठ जा। अरे दीदी, आप भी क्या बोल रही हो? क्या आजकल भी आत्माएं होती हैं? अरे हाँ, दादी कहती हैं कि किसी की कोई इच्छा अगर पूरी न हुई हो तो वो इस दुनिया में रुक जाता है और अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए सालों साल यहाँ भटकता रहता है। तभी दादी दोनों को डांटते हुए कहती है, अरे तुम लोग आज की रात ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग अभी छोटे हो। दरवाजा बंद कर लो और चुपचाप जाकर घर में बैठ जाओ। तुम लोगों को इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दादी और मीना अपने अपने कामों में लग जाते हैं। राजा चुपके से दरवाजा खोलता है और नदी के किनारे आ जाता है। अरे यार, मेरा दीदी और दादी ना कुछ भी बात करती हैं। नदी के पास तो कोई भी नहीं है। बारिश के पानी से नदी में तो पानी ही पानी हो गया है। इसके बाद सुबह हो जाती है लेकिन राजा घर नहीं पहुंचता, तो मीरा और उसकी दादी रोने लगते हैं। अरे ये राजा भी ना हमारी एक बात नहीं सुनता। हमने मना किया लेकिन तब भी वो नदी के पास गया। पता नहीं राजा के साथ क्या हुआ होगा। अभी तक वो घर वापस नहीं आया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसी से मदद मांगूं? फिर वे दोनों गांव के तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक से रोते हुए कहती हैं, बाबा आंखें खोलो बाबा, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो। हमारा बेटा राजा रात को नदी के पास वाले पेड़ को देखने चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। आप हमारी मदद करो। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया है। राजा सुरक्षित है और नदी के पास वाले आम के पेड़ को देखने तो गया था, लेकिन नदी के भूत चुड़ैल उसे अपनी कैद में कर लिए हैं और तुम्हें उसे बचाने के लिए वहां पर जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा वहाँ के भूत चुड़ैल बहुत खतरनाक है, हम राजा को कैसे बचाएंगे? तुम गांव वालों के साथ नदी के पास जाओ और मैं तुम्हें पवित्र गंगाजल देता हूँ, उसे नदी में डाल देना। जैसे ही तुम पवित्र गंगाजल को नदी में डालोगे तो भूत और चुड़ैल तड़पते हुए नदी से बाहर आ जाएंगे और राजा भी सुरक्षित नदी से बाहर निकल जाएगा। इतना बोलकर तांत्रिक पवित्र गंगाजल को उन लोगों को दे देता है। वे लोग उसे लेकर गांव में आ जाते हैं। अरे दीदी, क्या तुम्हें पता है? अरे मीरा बता रही थी कि उसका भाई राजा कुल रात से ही गायब है। वो नदी के पास जाने की बात कह रहा था, लेकिन उसकी दादी और मीरा ने उसे मना कर दिया था। लेकिन फिर भी वो नदी के पास चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। वे दोनों बहुत रो रही हैं। सही कह रही हो दीदी, ये तो बहुत बड़ी बात है और ये सब तो अपने गांव में बहुत दिनों से हो रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो धीरे धीरे तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। अपने गांव में जब भी बरसात होती है गांव से कोई ना कोई गायब हो जाता है। हमें इस बारे में मिलकर विचार करना चाहिए। इतने में वे सब पवित्र गंगाजल को लेकर गांव में आ जाती हैं और गांव वालों को इस बारे में बताती हैं। सभी गांव वाले उनकी बातें सुनकर उनकी मदद करने के लिए सोचते हैं। सब मिलकर नदी के पास जाते हैं और जैसे ही उसे गंगाजल को नदी में डालते हैं, नदी के भूत तड़पते हुए नदी से बाहर निकल जाते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे किसने चलाया? बचाओ मुझे, मैं जल रही हूँ। चुड़ैल जब गांव वालों को देखते हैं तो गुस्से में लाल हो जाती है और वो अपना हाथ बढ़ाकर मीरा की गर्दन पकड़ लेती है। बहुत शौक है ना तुझे अपने भाई राजा को बचाने के लिए। अब देखो, अब तेरे भाई राजा के साथ साथ मैं सारे गांव वालों को मार डालूंगी। अच्छा किया तूने जो गांव वालों को अपने साथ में लेकर रही। एक एक करके करने से अच्छा है एक साथ ही सबको मार डालूं। अरे लेकिन हम गांव वालों में तेरा क्या बिगाड़ा है जो हर बारिश में किसी न किसी को गायब कर देती है? हमारा क्या दोस्त है जो तू हमें इतना परेशान कर रही है? क्यों, बहुत तकलीफ हो रही है तुम लोगों को? जब 20 साल पहले मैं इस नदी में डूब के मर रही थी तब तो किसी गांव वालों ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, और आज इतने सारे लोग इकट्ठा होकर एक इंसान को बचाने के लिए का तमाशा कर रहे हो। अरे 20 साल पहले जब तू इस नदी में डूब के मरी थी
तब तो गांव में बाढ़ आ गई थी, पता नहीं कितने लोग नदी में डूब के मर गए, लेकिन किसी ने हमें परेशान नहीं किया। तू तो हमारे पीछे ही पड़ गई है, पूरे गांव को बर्बाद कर रही है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बहुत ज़बान चल रही है तुम्हारी, अभी बताती हो तुम सबको। हा 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 हा। जब तक चुड़ैल गांव वालों से बहस करती तब तक राजा की दादी जाकर पीछे से चुड़ैल को धक्का दे देती है और चुड़ैल नदी में गिर के जलने लगती है। चुड़ैल के जलते ही राजा सुरक्षित नदी से बाहर आ जाता है। गांव वाले राजा को लेकर अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। राजा, मीरा और उसकी दादी वापस से खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। अब किसी को भी बारिश का डर नहीं रहता।